फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेके टायर स्टॉक्स के बारे में। एक हमारे मित्र हैं, उनका कमेंट आ रहा था कि सर इसके बारे में बताएं, इसके टारगेट क्या चल रहे हैं, क्या होने वाले हैं। बिल्कुल हम डिस्कस करके बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं मकसद असली की तरफ। और आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। चलते हैं मकसद असली की तरफ। सबसे पहले आपको इसका देखो, मैं मुकम्मल चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 2020 से। आप इसका चार्ट देख लीजिए किस तरीके से स्टॉक आपको भागता हुआ चलता हुआ नजर आया है। तो इस स्टॉक में देखो, इसका लो आपको मैं दिखा दूँ, इसका हाई और लो कैसे इसने बनाया है। देखो, इस स्टॉक ने करीब मैं आपको 2020 से इसको देखता हुआ, 2020-21 में इसको देखता हुआ, 2020 में ये स्टॉक आपको मात्र 32 रुपये का देखने को मिल रहा था। 2020 में मात्र 32 रुपये का स्टॉक था 2020 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। वहीं 2021 की बात करें तो 2021 में ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा था करीब 70 रुपये का। और 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में ये स्टॉक बढ़कर हो गया था करीब 140 का। ठीक है, 140-45 से मैं बिल्कुल इसको वॉच कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। तो 140 रुपये के आसपास का स्टॉक था, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट हुई थी तो 95 रुपये तक ये आपको जुलाई के आसपास में इस महीने में यानी जून 2022 में ये करीब 100 रुपये के आसपास आता हुआ नजर आया। और 2023 का इसका हाई की बात करें तो करीब 200 रुपये का इसने हाई बनाया। 200 रुपये से ऊपर का हाई बनाने के बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली आपको 147 रुपये का लो लगाने के बाद में इसने जो उड़ान भरी है ना दोस्तों, जो इसने उड़ान भरी है, आपको इसकी उड़ान किस तरीके की खतरनाक है। देखो, उड़ान आपको ऐसे जाता हुआ नजर आ रहा है, सीधा आसमान में चढ़ गया। वो आसमान में चढ़ने के बाद में इतने सालों इसने कॉन्सोलिडेट मान ली इस एरिया को, इसका एक कॉन्सोलिडेट जोन ही मान लीजिए, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। कॉन्सोलिडेट इसने किया, ठीक है, 10-20-50 रुपये का ऊपर नीचे होता रहा। ये कॉन्सोलिडेट ही मानिए 20, 21, 22, 23 करीब 4 साल इसने कॉन्सोलिडेट किया। ठीक है, 4 सालों तक इसने सब्र किया, आहिस्ता आहिस्ता कभी ऊपर कभी नीचे करता रहा। लेकिन जब इसने तेज़ी दिखाई ना, 100 रुपये 100-150 रुपये का स्टॉक है ना, एक झटके में आपको 500 का होता हुआ नजर आया। याद रखना दोस्तों, बहुत जल्दी नहीं। 2023 में इसने देखो जहाँ पर जो लो लगा ना, करीब मार्च 2023 में 100-150 रुपये के आसपास का स्टॉक हुआ करता था मार्च 2023 में। वो फिलहाल आप देख लीजिए, फरवरी चल रहा है, फरवरी का लास्ट है और कहाँ तक का इसने बना दिया। इसका हाई जो देखने को मिला ना, हमें 550 का हाई देखने को मिला चार्ट के एतबार से, लेकिन इसने 560 रुपये का हाई बनाया है। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ इसमें गिरावट होएगी या नहीं। देखो, चार्ट के हिसाब से जो इसका चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसका अगर इसमें गिरावट होती है तो आपको ये स्टॉक आपको यहाँ तक 460 रुपये तक आता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊँगा, स्टॉक है ना, अगर कोशिश करता है एम पैटर्न बनाने की तो एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता है। ये एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता है और इस रेंज में आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, फिर से आपको सीधा रॉकेट बनता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें मैं आपको बता दें इसमें यहाँ तक आता हुआ नजर आप बेच के भाग जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि गिरावट हो सकता है ये यहाँ से भी उड़ान भर सकता है। ठीक है, यहाँ इसकी ये लेवल देख लीजिए, अभी 511 रुपये के आसपास में। तो इसकी एक रजिस्टेंस है, मोटा मोटी समझिए इसकी रजिस्टेंस है ये वाली। 521 रुपये के ऊपर में जाते तो इसकी एक रजिस्टेंस निकल के आएगी आपकी, मोटा मोटी समझ लीजिए 553 की एक रजिस्टेंस है। जिस दिन ये स्टॉक 553 रुपये के ऊपर में निकल गया ना, 553 के ऊपर में क्लोजिंग इसने दे दी, तो उस दिन के बाद में ये स्टॉक आपको 500-600 की रेंज में मिलने वाला नहीं है। ये स्टॉक आपको फिर है ना, जिस तरीके से इसने तेजी दिखाई उसी तरीके से आपको 1000 रुपये प्लस का देखने को मिल जाएगा। वो अपनी संभावना बिल्कुल शेयर मैं कर दूँ ना, अगर आपके पास में जेके टायर है ना, इस स्टॉक को आप होल्ड कर लीजिए, होल्ड। ठीक है, होल्ड अगर आप करोगे, आप सोचेंगे यार 10 साल 15 साल के लिए होल्ड करके करेंगे क्या भाई। अगर आप नहीं उस पैसों को इस्तेमाल कर पाएंगे तो आपकी नस्ल तो है, आपके बच्चे हैं, वो उसको पैसे को इस्तेमाल कर लेंगे। अभी एक दोस्त हैं, वो जिक्र कर रहे थे कि हमारे किसी रिश्तेदार ने कि उसके वाले साहब ने 1500 शेयर MRF के रखे हुए थे खरीद कर। 1500 शेयर, 1500 आप क्वान्टिटी सुन लेना, 1500 शेयर MRF के शेयर खरीद के रखे हुए थे काफ़ी दिन पहले, 20-30 साल पहले खरीद के रखे थे। लेकिन अभी MRF की प्राइस अगर आप देखेंगे ना तो करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास में उसका प्राइस है। अब 1.5 लाख को 1500 से गुना कर लीजिए, कितना पैसा बैठता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके वाले साहब का तो होगा बेचारों का इंतकाल। अब उसके पास में कुछ सबूत नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन कुछ कागज़ थे उसके पास में, कुछ थी नॉलेज उस लड़के को। तो उसने छानबीन जो की तो उसको डीमेट अकाउंट मिल गया उसको। उसने डीमेट अकाउंट करने के बाद में वो उसके मालिक है डीमेट अकाउंट के, और वो शेयर सारे अब उसके लड़के के हैं। अब आप अंदाज़ा लगाए करोड़ों रुपये बैठते भाई साहब। 1.5 लाख को ना 1,40,000 रुपये का आसपास में MRF कंपनी का शेयर चल रहा है। 1500 से गुना कर लीजिए कितना रुपया बैठता है। तो ये भी टायर बनाती है, MRF भी टायर बनाती है, ये भी टायर बनाती है। तो अगर आप इसको 10 से 15 साल देते हो ना तो ये स्टॉक भी आपको इसी तरह भागता हुआ नजर आ जाएगा।
वो 5 सालों का अगर मैं टारगेट बताऊँ अपने हिसाब से, अपनी संभावना से, तो स्टॉक 5 सालों के है ना, 5 सालों के बाद में आपको 2500 कम से कम है, 2500 का ही तो 5 साल में लगा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें 500 में आपको 5000 रुपये का तो आराम से जाता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर 5 से 10 साल 15 साल के लिए होल्ड करते हैं तो लाखों में अगर ये स्टॉक हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये अगर ये बोनस और स्प्लिट देता तो फिर आपको बोनस के एतबार से आपको उसी हिसाब से इसमें डाउन साइड देखने को मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो क्योंकि एमआरएफ कंपनी इतना महंगा शेयर उसका क्यों है, एमआरएफ का शेयर इसलिए महंगा है, उसके नंबर ऑफ शेयर जो है उससे बहुत ही कम है, इसलिए वो महंगा है। वो नंबर ऑफ शेयर इसके अगर ज़्यादा होते गए तो जाहिर सी बात है स्टॉक तो क्या नाम लेगा बढ़ेगा, लेकिन जो खरीद के पहले बैठे हुए उनका एवरेज कम होता जाएगा। फिर आप अगर इसको क्या नाम लेगा 500 रुपये बाई करके बैठे हुए हैं, कंपनी बोनस देती है 1:1 के हिसाब से, आपको एक शेयर के बदले में एक शेयर मिलेगा, तो आपकी एवरेज अभी क्या है, आपकी एवरेज है 500, ठीक है। आपको एक शेयर पे एक शेयर फ्री मिल गया बोनस के तौर पर, तो आपकी एवरेज आ जाएगी 250 रुपये पे ऑटोमेटिक, ठीक है। वो 250 रुपये पे आपकी एवरेज चली जाएगी, तो आपको वो फायदा होता है लॉन्ग टर्म में दोस्तों। तो अगर आपके पास है तो टाइटली होल्ड करके चलिएगा इसको 10 से 15, ऐसा नहीं इस स्टॉक को लेकर बैठ जाए, डाउन साइड आए तो इसमें खरीदारी करने का, लेके बैठने का भाई ड्राई का। देखो स्टॉक आपको डाउन साइड में मिलता है, आपके लिए एक मौका रहेगा लेने का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं अगर इसमें गिरावट हो तो 450 रुपये से पहले ही आपको एक बार नहीं बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। 450 रुपये के लेवल को तोड़ेगा तो आपको ये रेंज आपको देखने को मिलेगी 300 रुपये 300-400 रुपये 400 रुपये की रेंज के आसपास आता हुआ आएगा। लेकिन संभावना ये बिल्कुल नामात्र है दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में नामात्र है। स्टॉक आपको रैली जरूर दिखाएगा, हम बात करेंगे इसकी थोड़ी सी ताकत और कमजोरी की, ठीक है। क्या इसमें चल रहा है, किस वजह से आपको इसमें डाउन साइड और कॉन्सिडर देखने को मिल रहा है, किस वजह से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इसका हाई पी भी आपको देखने को मिल रहा है, ये भी थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ इशारा करता है। एवरेज पी कोई दिक्कत नहीं है। ईयर और ईयर के हिसाब से ईपीएस में देख लीजिए भाई साहब कितनी ग्रोथ देखने को मिली, कितना जंप अच्छा हमारा प्लस में देखने को मिल रहा है, अच्छी बात आपके लिए रहने वाली है। और ताकत और कमजोरी की हम बात करें, ताकत इसके स्टॉक के बाद 8 ताकतें हैं, एक कमजोरियां हैं, 2 गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट हैं। और एक कमजोरी क्यों है इसके बाद देखो, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीजिंग बाय मोर देन 2% क्वार्टर टू क्वार्टर, यानी जो क्वार्टर गया इसका लास्ट वाला दिसंबर 2023 का, उसमें प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है, तो करीब 2% के आसपास में अपना माल सेल किया है, जिस वजह से ये आपको स्टॉक है ना थोड़ा सा डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। सिर्फ यही कमी आपको देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा कोई कमी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें एफआईज और डीआईज की होल्डिंग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करेंगे हम, इसमें टेक्निकल रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है। टेक्निकल रेजिस्टेंस का 517 का पहला रेजिस्टेंस है, 522 का दूसरा है, 530 का तीसरा रेजिस्टेंस है। मोटा मोटी समझ लीजिए 530 रुपये के ऊपर में अगर ये स्टॉक क्लोजिंग दिया तो 550 रुपये का आपको नॉर्मली टारगेट निकाल के देगा झटके में, ठीक है। 550 के ऊपर में जाता है, वहाँ पे सस्टेन हो जाता है, ठीक है। 560 रुपये के आसपास सस्टेन हो गया, वहाँ पर क्लोजिंग दे दी तो ये स्टॉक आपको फिर से 600 प्लस का देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द। सपोर्ट की बात करें 504 का पहला सपोर्ट है, 497 का दूसरा है, 491 का तीसरा सपोर्ट है। यानी गिरावट अगर इसमें होती है तो 490 रुपये से पहले एक बार नहीं बार इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए, ये संभावना अपनी स्टॉक की रहने वाली है। और वहीं हम इसमें देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बड़ा ही शानदार देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देख लीजिए, देखो जो मैं बताया ना आपको क्वार्टर टू क्वार्टर प्रमोटर जो 56-26 की होल्डिंग थी सितंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में 53-13 की रहेगी, करीब 2% के आसपास इन्होंने होल्डिंग घटाई है। वहीं एफआईज की होल्डिंग देख लीजिए भाई साहब, एफआईज की होल्डिंग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है। 76 से 869 की हो गई, फिर 1029 की हो गई, फिलहाल 1231 की है, और हो सकता है आने वाले क्वार्टर में आपको 15 के आसपास में एफआईज की होल्डिंग देखने को मिल जाए। और डीआईज की बात करें तो डीआईज की होल्डिंग में भी अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिला, क्वार्टर टू क्वार्टर एफआईज में होल्डिंग बढ़ाई है। दिसंबर 2022 में 1.4 की है, मार्च 2023 में 1.36 की है, जून 2023 में 1.37 की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी, सितंबर 2023 में 1.58 की, और एकदम से दिसंबर 2023 में इसका जंप देख लीजिए 5% 90 यानी करीब 6% के आसपास में होल्डिंग देखने को मिल जाएगी डीआईज की। यानी क्वार्टर टू क्वार्टर सबने होल्डिंग बढ़ाई, एफआईज और डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, तो जाहिर सी बात उनके टारगेट बड़े हो सकते हैं। प्रमोटर उनकी फुल की डाउन साइड जो कि ये थोड़ी सी नेगेटिव जरूर है, लेकिन ये अगर आपको स्टॉक डाउन साइड में मिलता है तो आपके लिए एक शानदार मौका रहने वाला है। इसमें आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अगर आपके पास में ये स्टॉक है तो टाइटली होल्ड करके चलिए, इसको टाइटली होल्ड करिए, 10 साल का इसको समय दीजिए। अगर आप उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को बताएं भाई मेरे पास में फल कंपनी कितने शेयर, आगे आपके जाने के बाद में बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक आपके आने वाले टाइम में 5,000 रुपये का टारगेट लेकर चल सकते हैं 5 सालों में। मेरी संभावना है 2500 से 5,000 रुपये का टारगेट दे सकता है आने वाले 5 साल में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।